तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरडी। दोस्तों, टिंडर एप्लीकेशन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। टिंडर एक ऐसी डेटिंग ऐप है जहां पर लोग अपने पार्टनर को फाइंड करते हैं और डेटिंग करते हैं। बट इसी टिंडर एप्लीकेशन की वजह से एक लड़के का मर्डर हो जाता है। दोस्तों, ये केस है प्रिया सेठ और दुष्यंत का, जो कि इंडिया की सिटी जयपुर में रहा करते थे। इन दोनों की मुलाकात फेब 2018 में इसी टिंडर डेटिंग ऐप पर हुई थी। दुष्यंत मैरिड था और एक मिडिल क्लास फैमिली से था और अपनी गरीबी को छुपाने के लिए लोगों से झूठ बोला करता था। दुष्यंत ने टिंडर पर एक फेक आईडी भी बनाई हुई थी, जहां पर ये अपने आप को एक रिच बिजनेसमैन दिखाया करता था और इस फेक आईडी पर दुष्यंत ने अपना नाम विवान कोहली रखा हुआ था। एक दिन फेब 2018 में दुष्यंत और प्रिया का इस टिंडर ऐप पर इन दोनों का मैच हो जाता है। प्रिया का भी इस टिंडर ऐप पर अकाउंट था और वो बहुत टाइम से इस ऐप को यूज कर रही थी। प्रिया दुष्यंत के बैकग्राउंड और स्टेटस को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। इन दोनों की इसी टिंडर ऐप पर दोस्ती हो गई थी और ये रोजाना एक दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट हो गए थे और कुछ ही टाइम में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ गए थे। बट प्रिया को ये पता नहीं था कि जिस विवान कोहली से वो बात कर रही है वो एक फेक आईडी है और इसका असली नाम विवान कोहली नहीं बल्कि दुष्यंत है और वो कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। दुष्यंत ने प्रिया को कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिया था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, बल्कि जब भी ये दोनों मिला करते थे किसी अच्छे रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप में ही मिला करते थे, ताकि प्रिया को कभी भी ये शक ना हो सके कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है। प्रिया विवान कोहली यानी दुष्यंत को बहुत ही अमीर समझती थी, जबकि रियल में दुष्यंत कोई रिच बिजनेसमैन नहीं बल्कि वो एक ऑफिस में प्रोजेक्ट मैनेजर की सिंपल सी जॉब करता था और इस सच के बारे में प्रिया को कभी भी दुष्यंत ने नहीं बताया था। दुष्यंत को ये लगना शुरू हो गया था कि प्रिया उससे सच्चे दिल से प्यार करती है और वो कभी उसको छोड़कर नहीं जाएगी, पर दुष्यंत को ये पता नहीं था कि वो खुद प्रिया के बनाए हुए प्लान में फंसते जा रहा है। पर दोस्तों, आखिर ये प्रिया सेठ थी कौन और दुष्यंत को क्यों फंसाना चाहती थी? प्रिया राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहा करती थी। ये खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, बट प्रिया अपने स्कूल टाइम से ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और क्लेवर थी और वो स्टडी में भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इसलिए इसकी फैमिली ने इसको आगे पढ़ाने के लिए जयपुर की सिटी में भेज दिया और प्रिया जयपुर के एक कॉलेज में ही अपनी आगे की स्टडी करने लगी। प्रिया को जयपुर की सिटी में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती थी और इस जयपुर की सिटी में प्रिया को अपनी स्पेस और फुल फ्रीडम मिल रहा था, जिसकी वजह से वो अपने घर से ज्यादा इस सिटी में खुश रहने लग गई थी। और इस सिटी में रहने वाले अमीर लोगों को देखकर प्रिया बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट भी होती थी और प्रिया भी जल्दी से जल्दी इन लोगों की तरह अमीर बनना चाहती थी। बट प्रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और इसके घर वाले जो स्टडी के लिए पैसे भेजा करते थे, इन पैसों से प्रिया का बस गुजारा हो रहा था और ये पैसे प्रिया को बहुत ही ज्यादा कम लगते थे, जिसकी वजह से वो कोई भी ऐसा लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए प्रिया ने सोचा कि वो कोई जॉब कर लेगी ताकि उसके ऊपर के एक्सपेंस इन पैसों से पूरे हो सके और प्रिया न्यूज़पेपर और एड्स वगैरह में जॉब की तलाश करना स्टार्ट कर देती है और इसको न्यूज़पेपर में एक जॉब का एड नजर आता है, जिसके नीचे एक नंबर भी मेंशन किया हुआ था और प्रिया इस जॉब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस दिए गए नंबर पर कॉल कर देती है और एक आदमी कॉल उठाता है और प्रिया को बताता है कि ये एड कोई जॉब की वैकेंसी का नहीं है, बल्कि ये एक स्पोर्ट एजेंसी है जहाँ पर लड़कियाँ सप्लाई की जाती हैं। और ये आदमी प्रिया से कहता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे साथ मिलके काम करें, जिससे आप पर नाइट के हिसाब से रोजाना बहुत ही ज्यादा अच्छे पैसे अर्न कर सकती हैं। और ये बात सुनते ही प्रिया साफ मना कर देती है, क्योंकि प्रिया ने इससे पहले ना तो कभी कुछ ऐसा किया था और ना ही इन चीजों का इसको कोई एक्सपीरियंस था और ये सारी बातें प्रिया के लिए एकदम नई थी। इस पर वो आदमी प्रिया से कहता है कि अगर आप खुद इस फील्ड में नहीं आना चाहती तो आप हमारी स्पोर्ट एजेंसी के लिए लड़कियां प्रोवाइड कर सकती हैं। वो आपकी कॉलेज फ्रेंड्स हो सकती हैं या कोई भी जिसे आप लाना चाहें और इन लड़कियों को हमारे पास लाने के लिए आपको एक अच्छा कमीशन मिल जाएगा। प्रिया वैसे भी जल्दी से जल्दी पैसे कमाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ रही थी ताकि अपनी उन ख्वाहिशों को पूरा कर सके जिनके वो ख्वाब देखा करती थी। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद प्रिया इस आदमी की दूसरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और प्रिया इस स्पोर्ट एजेंसी के लिए अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को प्रोवाइड करने लगती है, जिसके बदले प्रिया को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई प्रिया एक ऐसा स्पोर्ट प्रोवाइडर का काम कर रही थी जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सोचा था। ज्यादा जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश ने प्रिया ने खुद को एक ऐसे दलदल में फंसा लिया था जिससे बाहर निकलना मुश्किल था और प्रिया खुद भी इस दलदल से बाहर आना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस काम से उसको इतने ज्यादा पैसे मिल रहे थे कि उसकी हर जरूरत पूरी हो रही थी। प्रिया ने अब महंगे से महंगे ब्रांड के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे और जो ये शूज या सैंडल पहना करती थी उनकी कीमत 35,000 से लेके 85,000 तक होती थी। और इसके अलावा प्रिया ने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी करना शुरू कर दिया था और अब प्रिया दूसरी कंपनी के
स्कॉट एजेंट्स के साथ भी मिल गई थी और इनके साथ भी यही काम किया करती थी, जिसके बदले उसको अच्छे खासे पैसे मिला करते थे। और ये सारे पैसे प्रिया अपनी ऐशो आराम में उड़ा देती थी। ये प्रिया बस यहाँ तक ही नहीं रुकी, बल्कि इसने स्कॉट का पूरी तरह काम सीख लिया और उसके बाद 2014 में प्रिया ने अपनी स्कॉट एजेंसी की एक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, जिस पर वो एड्स वगैरह रन किया करती थी कि अगर जयपुर में किसी को लड़कियां चाहिए होती थी तो वो सीधा प्रिया को कांटेक्ट करते थे। बट प्रिया अपनी इस वेबसाइट के थ्रू लोगों के साथ फ्रॉड किया करती थी। वो लोगों को वेबसाइट के थ्रू अपने व्हाट्सएप के नंबर पर लेकर आती थी, फिर उन लोगों को कुछ गर्ल्स की पिक्चर्स वगैरह सेंड करती थी और उन पिक्चर्स में अपनी पिक्चर्स भी सेंड कर दिया करती थी। और मोस्टली क्लाइंट प्रिया की पिक्चर को ही पसंद किया करते थे, क्योंकि प्रिया दिखने में खूबसूरत थी, इसलिए ज्यादातर लोग प्रिया को ही अपने पास बुलाया करते थे। प्रिया पर नाइट के 25 से 30 हजार रुपए चार्ज किया करती थी और ये सारे पैसे क्लाइंट से एडवांस में ही ले लिया करती थी। और अपने क्लाइंट के साथ कुछ टाइम बातें करने के बाद वो अपने क्लाइंट से कहती थी कि मैं ये पैसे अपनी कार में रखकर आती हूँ, और वहाँ से ये पैसे लेकर भाग जाती थी। और लोग इस पर केस भी नहीं करते थे, क्योंकि काम ही ऐसा था। प्रिया ज्यादातर उन लोगों को अपना टारगेट बनाती थी जो मैरिड होते थे और पैसे वाले होते थे, क्योंकि प्रिया को पता था कि अगर मैं इनके पैसे लेकर भाग भी जाऊंगी तो कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा और ना ही किसी को फर्क पड़ने वाला है। बट दोस्तों 2014 में एक आदमी ने प्रिया के खिलाफ कंप्लेन कर दी थी और प्रिया को अरेस्ट भी किया गया था। बट प्रिया कुछ ही दिनों में जेल से बाहर आ गई थी और फिर से अपना वही काम शुरू कर दिया था। प्रिया की लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और एक बारी तो प्रिया ने बैंक की एटीएम मशीन को गैस कटर की मदद से काटने की कोशिश की ताकि उसमें रखे हुए पैसों को लूटा जा सके। बट पुलिस ने उसको पकड़ लिया था और कुछ महीने जेल में रहने के बाद प्रिया वापसी बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद प्रिया ने फिर से स्कॉट का काम शुरू कर दिया था और हजारों लोगों को लूटना शुरू कर दिया था। इतने हजारों लोगों के साथ फ्रॉड करने के बाद प्रिया ने अपने लाइफस्टाइल का तरीका टोटली चेंज कर लिया था। अब वो इतनी ज्यादा अय्याश और लग्जरी लाइफ जी रही थी कि प्रिया खुद पर ही महीने से पहले 2.5 से 3 लाख रुपया उड़ा दिया करती थी। ऐसे ही करते करते दोस्तों 2015 आ गया था और इंडिया में टिंडर डेटिंग ऐप भी बहुत ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रही थी और अब ज्यादातर लोग टिंडर ऐप का यूज करके अपने पार्टनर को फाइंड करने लगे थे। और प्रिया ने भी इस टिंडर ऐप पर अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया था ताकि इस डेटिंग ऐप से ज्यादा लोगों को लूटा जा सके। प्रिया इस टिंडर ऐप पर अमीर लोगों को फाइंड करने लगी थी और जो लोग इसको समझ आते थे उनके साथ मिलकर टाइम स्पेंड करने लगती थी और उन लोगों की कुछ एडल्ट फोटोज भी क्लिक करके अपने पास रख लिया करती थी और मौका मिलते ही उन लोगों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो ये पिक्चर्स वायरल करके तुम्हारे घर वालों को सेंड कर दूंगी। और बदनामी के डर की वजह से वो लोग प्रिया सेठ को पैसे दे दिया करते थे और कोई भी कंप्लेन नहीं करते थे। और इसी तरह इस टिंडर ऐप का यूज करके प्रिया ने बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और उन लोगों से बहुत सारे पैसे लूटना शुरू कर दिए थे। और ऐसे ही टाइम गुजरता रहा और प्रिया का लोगों को लूटने का लालच बढ़ता रहा और ऐसे ही करते करते 2018 आ चुका था और प्रिया की इस टिंडर ऐप पर एक बैंक मैनेजर से बात होना स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम के बाद ही इन दोनों ने लिविंग में रहना स्टार्ट कर दिया था। उस बैंक मैनेजर की एज 45 ईयर्स थी और उसको ऐसा लगता था कि प्रिया उससे प्यार करती है, बट उसको क्या पता था कि प्रिया बस उसके पैसों के पीछे है। कुछ महीनों तक प्रिया ने उस बैंक मैनेजर के सामने बहुत ही अच्छा बिहेव किया, ऐसे जैसे इससे अच्छी और केयरिंग लड़की कोई और हो ही नहीं सकती, और इसके पैसों को खूब उड़ाया और एंजॉय किया। और जब प्रिया इन सब चीजों से बोर हो गई तो प्रिया ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। प्रिया ने इसके साथ भी कुछ एडल्ट फोटो क्लिक करके अपने पास रखी हुई थी और अब प्रिया इस बैंक मैनेजर को भी ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और इससे कहती है कि मुझे 10 लाख रुपया दे दो वरना मैं तुम्हारी पिक्चर्स पुलिस को दिखाकर तुम पर रेप का केस लगवा दूंगी कि तुमने मेरा जबरदस्ती रेप किया है। बट इस बार प्रिया की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। वो बैंक मैनेजर खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ पुलिस को बता देता है कि प्रिया उसको ब्लैकमेल कर रही है। इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि ये दोनों अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में थे, किसी ने भी किसी को फोर्स नहीं किया था। और इन सब एविडेंस और प्रूफ को देखते हुए पुलिस प्रिया को ब्लैकमेलिंग के केस में अरेस्ट कर लेती है और 1 महीना जेल में रहने के बाद प्रिया बेल पर बाहर आ जाती है। इतनी बार जेल में जाने के बाद भी प्रिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और जेल से बाहर आते ही प्रिया फिर से इसी टिंडर डेटिंग ऐप पर अपना नया शिकार ढूंढने लगती है और फेब 2018 में प्रिया और दुष्यंत की इस टिंडर डेटिंग ऐप पर दोस्ती हो जाती है। दुष्यंत टिंडर पर एक फेक अकाउंट बनाकर यूज कर रहा था और दुष्यंत ने टिंडर पर अपना नाम विवान कोहली रखा हुआ था और अपना बैकग्राउंड स्टेटस उसने एक रिच बिजनेसमैन का बताया हुआ था और प्रिया ऐसे ही लोगों की तलाश में होती थी। प्रिया इसके वेल बैकग्राउंड और स्टेटस को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और इसको अपना एक नया शिकार बना लेती है। बट प्रिया को ये नहीं पता था कि जिस विवान कोहली को वो एक अमीर बिजनेसमैन समझ रही है वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसने प्रिया
से झूठ बोला है। खैर इन दोनों की टिंडर ऐप पर दोस्ती हो जाती है और कुछ दिन एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। दुष्यंत इसको प्यार समझ रहा था, बट उसको क्या पता था कि ये प्रिया का बनाया हुआ ऐसा जाल है जिसमें वो फंसते चले जा रहा है, क्योंकि प्रिया को बस उसके पैसों से मतलब था और कुछ नहीं। और एक दिन वो हुआ जिसने प्रिया सेठ को पूरे इंडिया में मशहूर कर दिया था। 2 मई 2018 को दुष्यंत अपने घर से ये बोलकर निकलता है कि उसको कुछ काम आ गया है, वो कुछ ही देर में घर वापसी आ जाएगा। पर दुष्यंत को ये पता नहीं था कि वो अब कभी भी घर वापसी नहीं आने वाला। दुष्यंत अपने घर से ऑल्टो कार लेकर प्रिया से मिलने के लिए निकल जाता है और प्रिया वहाँ पर इसका इंतजार कर रही होती है। और दुष्यंत जैसे ही प्रिया के बताए हुए फ्लैट में पहुँचता है तो वहाँ पर पहले से ही 2 आदमी प्रिया के साथ दुष्यंत का वेट कर रहे होते हैं। पहले तो दुष्यंत को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये 2 आदमी कौन है और वो फ्लैट के अंदर इंटर हो जाता है। और कुछ टाइम गुजरने के बाद ही दुष्यंत को पता चल जाता है कि वो किडनैप हो गया है और ये दोनों आदमी प्रिया के साथ मिले हुए हैं। यहाँ दुष्यंत की फैमिली उसके घर वापसी आने का इंतजार कर रहे होते हैं और इंतजार करते करते रात के 10 बज जाते हैं। और फिर दुष्यंत के फादर को उसकी कॉल आती है और दुष्यंत बहुत ही ज्यादा डरा और घबराया हुआ था और अपने फादर को कॉल पर कहता है कि इन लोगों को फौरन 10 लाख रुपया दे दो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। और ये बात करते ही प्रिया दुष्यंत के हाथ से फोन को छीन लेती है और दुष्यंत के फादर रमेश शर्मा को गालियां देने लगती है और इनसे कहती हैं कि 20 मिनट के अंदर अंदर 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में सेंड कर दो वरना हम इसको मार देंगे और अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद कॉल काट दी जाती है और फिर दुष्यंत प्रिया को रोते रोते अपनी सारी सच्चाई बताता है कि वो कोई विवान कोहली नहीं है बल्कि उसका असली नाम दुष्यंत है और वो कोई रिच बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है और एक कंपनी में छोटी सी प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब करता है। और उसकी सच्चाई सुनते ही प्रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने दोनों पार्टनर के साथ मिलकर उसको बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देती है। और वहाँ पर दुष्यंत के फादर पैसों का अरेंज करने की कोशिश कर रहे थे, बट दुष्यंत के फादर एक मिडिल क्लास थे, इसलिए इतनी जल्दी इतने सारे पैसों की अरेंजमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। उनके पास बस जमा किए हुए 3 लाख रुपए ही थे और वो फौरन दुष्यंत के अकाउंट में वो 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं और अमाउंट की स्लिप उनको व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं और बाकी के पैसे उनसे कहते हैं कि वो कुछ ही देर में सेंड कर देंगे। इसके बाद प्रिया दुष्यंत से एटीएम कार्ड को छीन लेती है और जबरदस्ती कार्ड के पिन को पूछकर एटीएम में जाकर 25,000 रुपए निकाल लेती है क्योंकि इसके कार्ड की लिमिट इतनी ही थी। इसके बाद दुष्यंत के फादर उनको कई बार उस नंबर पर कॉल करते हैं पर नंबर बंद कर दिया गया था। इसके बाद दुष्यंत के फादर फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सब कुछ बता देते हैं। प्रिया ने अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत और उसके फ्रेंड लक्ष्य वालिया के साथ मिलकर दुष्यंत का कत्ल कर दिया था। प्रिया का बॉयफ्रेंड दीक्षांत 21 साल का था और प्रिया और दीक्षांत की मुलाकात टिंडर पर ही हुई थी। दीक्षांत वैसे तो पेशे से एक्टर और मॉडल था और मुंबई में रहा करता था, बट इसका करियर कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। और इसी दौरान प्रिया और दीक्षांत की टिंडर पर बात होना स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली और इमोशनली अटैच हो गए थे। और दीक्षांत मुंबई को छोड़कर जयपुर शिफ्ट हो गया था और ये दोनों एक फ्लैट में लिविंग में रहने लगे थे। दीक्षांत ने प्रिया को बताया कि उसके ऊपर 20 से 25 लाख रुपए का कर्जा है जिसको वो जल्द से जल्द उतारना चाहता है और इस पर प्रिया इससे कहती है कि वो इसकी हेल्प करेगी। और फिर इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और अपने इस प्लान में दीक्षांत ने अपने फ्रेंड लक्ष्य वालिया को भी मिला लिया था। इन लोगों का प्लान बहुत ही सिंपल था कि किसी अमीर आदमी को फंसाकर उसको ब्लैकमेल करके उनसे लाखों रुपए लूटेंगे। और इसके लिए प्रिया ने अपने टिंडर अकाउंट का यूज किया क्योंकि प्रिया पहले भी ऐसे बहुत लोगों के साथ फ्रॉड कर चुकी थी। और फिर प्रिया टिंडर पर एक बहुत ही अमीर आदमी की तलाश करने लगी और फाइनली इसको एक मैच मिला और उसका नाम विवान कोहली यानी दुष्यंत था, जिसने प्रिया से झूठ बोला था कि उसका नाम विवान कोहली है और वो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है। किडनैप होने के बाद दुष्यंत ने प्रिया को बताया कि वो कोई रिच बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और इसकी बातें सुनकर पहले तो प्रिया को यकीन नहीं आ रहा था, फिर जब प्रिया ने इसके वॉलेट में इसका ड्राइविंग लाइसेंस देखा तो प्रिया को सब कुछ समझ आ गया क्योंकि इसके ड्राइविंग लाइसेंस में इसकी फोटो लगी हुई थी और इसका नाम विवान कोहली नहीं बल्कि दुष्यंत था। और इसकी सच्चाई पता चलते ही प्रिया और उन दोनों को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये तीनों मिलकर दुष्यंत को बहुत बुरी तरह जान से मार देते हैं। दीक्षांत ने सबसे पहले इसका गला दबाकर इसको मारने की कोशिश की, इसके बाद उसके मुंह के ऊपर एक पिलो रखकर उसको मारने की कोशिश की गई और जब वो नहीं मरा तो उसके बाद एक फ्रूट नाइफ से 11 बार दुष्यंत के मुंह और गले पर स्टेप करके उसको जान से मार दिया गया। और उसके बाद इन तीनों ने एक बड़े से सूटकेस में उसकी लाश को डालकर फेंक दिया। और 4 मई 2018 को पुलिस की दुष्यंत की लाश एक सूटकेस में बंद जयपुर के बाहर एक गाँव में मिलती है। और जब दुष्यंत के फादर को हॉस्पिटल बुलाया गया ताकि बॉडी को आइडेंटिफाई किया जा सके और जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुष्यंत के फेस को बुरी तरह नाइफ से काट कर डैमेज
अरेस्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसको फेस से पहचानना बहुत मुश्किल था। लेकिन कपड़ों और कुछ निशानियों की वजह से उसको पहचान लिया गया कि ये दुष्यंत ही है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा तेज कर देती है ताकि इन कातिलों को पकड़ा जा सके। और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की और कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो प्रिया का नाम सामने आया। और उस दिन दुष्यंत अपने फादर की ऑल्टो कार लेकर प्रिया से मिलने ही गया था और ये कार अभी तक प्रिया और उसका बॉयफ्रेंड यूज कर रहे थे। और इन लोगों ने इस कार पर एक फेक नंबर प्लेट भी लगा दी थी। और पुलिस इस कार को ढूंढ लेती है और इन तीनों को गाजीनगर रेलवे स्टेशन से पकड़ लेती है। और इन तीनों को किडनैपिंग, मर्डर और एक्सटॉर्शन के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब प्रिया से उसका बयान लिया गया तो उसने अपने बयान में कुछ ऐसे अल्फाज यूज किए थे जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता था जैसे इसमें इंसानियत थी ही नहीं। मर्डर का प्लान पहले से ही था, किसके साथ होगा क्या होगा ये फिक्स नहीं था। लेकिन जब दुष्यंत मिला उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। लेकिन बाद में पता लगा कि वो उसके पास कुछ नहीं है। दुष्यंत के फादर ने आप लोगों कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया, ऐसा पैसे ट्रांसफर करने से पहले ही मार दिया था। तो दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।